हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स वर्क एंड टाइम से संबंधित 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। टाइम एंड वर्क का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कार्य पूरा करता है 8 दिन में, बी कार्य पूरा करता है 12 दिन में। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा ये हमारा आ जाएगा 24। तो अब 24 8 से कटेगा 3 बार में, 12 से कटेगा 2 बार में। ये और ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, जोड़ देंगे 3 2 हो जाएगा 5। दोनों को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा हमारा 24/5। इतना समय लगेगा, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन हमारा आंसर आया है 24/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, बी अकेला कार्य करता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 15 से कटेगा 60 4 बार में, बी से कटेगा 3 बार में। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ इसको घटा देंगे। ए प्लस बी से बी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा कार्य करने में। टोटल काम हमारा 60 हो रहा है, टोटल काम 60 हो रहा है और एफिशिएंसी ए की कितनी है, 1 है। तो टोटल समय हमें लगेगा 60 दिन। 60 दिन में ए काम पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी तथा एक महिला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। अकेला उस आदमी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। मैन एंड वुमेन काम को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। मैन अकेले काम करता है 10 दिन में। एलसीएम आ जाएगा दोनों का 40। 8 से कटेगा 5 बार में, 10 से कटेगा 4 बार में। मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो घटा देंगे तो हमारी वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 1। तो वुमेन काम कितने दिन में पूरा करेगी, टोटल काम 40 हो रहा है और एफिशिएंसी 1 है, तो एफिशिएंसी से इसको भाग कर देंगे। तो वुमेन काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए काम करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 30 दिन में, सी 40 दिन में। तो 20 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 0 छोड़ दो, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। बाद में इसको 0 लगा देते हैं। 120 एफिशिएंसी है, टोटल वर्क 120 है। और क्या करेंगे अब, 120 से 20 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 6 बार में, 30 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 बार में, और 40 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बार में। मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो 6 4 10 3 13 आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो वर्क हमारा कितने दिन में हो जाएगा, टोटल वर्क है 120। टोटल वर्क हमारा कितना होता है 120, और तीनों की एफिशिएंसी आ गई 13। तो हमारा काम हो जाएगा 120/13 दिन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 30 मिनट में पूरा करते हैं। ए व बी मिलकर 50 मिनट में काम को पूरा करते हैं। ए व बी, ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं, 50 मिनट में। सी कितने समय में कार्य को पूरा करेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। ये आ जाएगा हमारा 150। 30 से जाएगा हमारा 5 बार में, 50 से जाएगा 3 बार में। मतलब ए प्लस बी सी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अगर हम इसको घटा देते हैं तो क्या आता है, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, केवल सी बचता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी,
इसको घटा देंगे तो 2 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल काम हो रहा है 150, मतलब तो सी का वर्क कितना आ जाएगा 150, टोटल एफिशिएंसी है 2 से भाग कर देंगे, मतलब 75 दिन में सी काम को पूरा करेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 75 मिनट। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से 2 गुना कार्यकुशल है, माला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो ज्योति का जो 3/4 भाग काम है ये 12 दिन में होता है। तो एक काम कितने दिन में होगा, एक काम कितने दिन में होगा 12, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 से भाग कर देंगे, तो 3 चौके 12, मतलब काम हो जाएगा 16 दिन में। ज्योति काम को 16 दिन में कर सकती है। और ज्योति और माला का अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ये आ जाएगा 1:2। क्यों? क्योंकि माला जो है ज्योति से 2 गुना कार्यकुशल है, तो माला की एफिशिएंसी 2 गुनी हो जाएगी। अब एक एफिशिएंसी से काम 16 दिन में होता है, तो 2 एफिशिएंसी से काम कितना हो जाएगा, तो उसको कम समय लगेगा, क्योंकि जो कार्य क्षमता होती है ये समय से व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब काम अगर ज़्यादा दिन में होता है तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर काम कम दिन में हो रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर एक एफिशिएंसी से 16 दिन में काम होता है, तो 2 एफिशिएंसी से 2 से भाग कर देंगे तो 8 दिन में ही काम हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में, ए बी मिलकर इस कार्य को 3200 में करने का ठेका लेते हैं, सी की सहायता से यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, सी को कितनी राशि मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए काम करता है 6 दिन में, बी काम करता है 8 दिन में, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48 और एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और यहाँ आ जाएगी 6। अब मान लेते हैं क्योंकि सी के साथ काम किया जा रहा है, ए बी सी के साथ काम करते हैं, सी की सहायता से यह काम करते हैं, तो मान लेते हैं सी की क्षमता है n। तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 8 + 6 + n, 8 से 14 + n, तीनों की एफिशिएंसी 14 + n है। टोटल काम हमारा 48 हो रहा है। तो 48 काम हो रहा है, कितना समय लग रहा है 14/n, इससे भाग कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 3, क्योंकि काम 3 दिन में पूरा हो रहा है, तीनों की सहायता से काम 3 दिन में हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आएगा 48, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, 14 × 42 + 3n, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 48 में से 42 जाएगा 6 बचेगा, 6 = 3n, n आ जाएगा हमारा 2। अब देखते हैं n हमारा 2 आ गया है। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 6, ए की 8 है, बी की 6 है और n की 2 है। सी को मिलने वाली राशि क्या होगी, टोटल राशि है 3200, सी की क्षमता है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। टोटल क्षमता कितनी है 8 से 14 2 16 से भाग कर देंगे, 16 से 3200 जाएगा 2 बार में, मतलब 200 हो जाएगा 200 बार में, और 200 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 400, मतलब सी को मिलने वाला रुपया है 400। इसी तरीके से हम ए और बी की राशि कितनी है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ए बी व सी ये काम को 20 30 60 में पूरा करते हैं। ए बी व सी 20 30 व 60 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम आ जाएगा तीनों का 60 और एफिशिएंसी 20 3 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। अब कह रहा है ए काम को बी और सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से करता है, मतलब ए काम को 3 दिन करता है, 3 दिन में बी से काम कराएगा 1 दिन में, सी भी 1 दिन काम करेगा, मतलब 3 दिन में ए तो तीनों दिन काम करेगा, बी 1 दिन करेगा, सी 1 दिन करेगा। तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा 9, बी काम करेगा 2 और सी काम करेगा 1। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 9 2 11 1 12, ये आ जाएगा हमारा 12। अब देख लेते हैं कि 3 दिन में हमारा कितना काम होता है 12 काम होता है, 3 दिन में हमारा 12 काम होता है। टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल काम हो रहा है 60, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 60 काम हो रहा है। तो कितने गुना है 12 से, 5 गुना है, 12 पंचे 60, तो कितना समय लगेगा, तो इसको भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, मतलब काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 15 दिन में। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी देखिए तो कितना है,
ये है 3:1। अगर टाइम की बात करें, ये इफिशियंसी की बात करें, अगर टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा, टाइम इफिशियंसी का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 1:3। अब यह कह रहा है कि वह किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। कम ज़्यादा ये हमेशा अंतर को दिखाते हैं, तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट 10 दिन के बराबर है। 1 यूनिट कितने दिन के बराबर हो जाएगा, 5 दिन के बराबर हो जाएगा। और कह रहा है बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी का जो समय लग रहा है 3 यूनिट लग रहा है, तो 1 यूनिट में 5 दिन, तो 3 यूनिट से 15 दिन, मतलब बी काम को करने में 15 दिन का समय लेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो कार्य 12 दिन में समाप्त होता है। मतलब 2 गुना कार्य क्षमता से काम होता है 12 दिन में, तो 1 की क्षमता से काम कितने दिन में होगा, मतलब 2 क्षमता थी तब काम 12 दिन में हो रहा है, तो 1 की क्षमता से तो काम और ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 12 गुणे 2 24 दिन में कार्य होगा। कह रहा है मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए। अब 1/3 और कम हो गया, मतलब क्षमता और कम हो गई तो समय और ज़्यादा लगेगा। तो 24 है, क्षमता हो रही 1/3, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 72 दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती हैं, 3 लड़कियां उसी पोशाक को कितने दिन में काढ़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप याद रखें कि MDH मसाला होता है। अब ऐड देखा ही होगा कि MDH होता है, तो MDH याद रखें, यही एक फार्मूला है। तो M की जगह 5 लड़कियां हैं, D करती हैं 9 दिन में काम, मतलब D का मतलब समय हो गया और कुछ दिया नहीं गया है। और उसके बाद पूछ रहा है कि 3 लड़कियां उसी पोशाक को कितने दिन में काम करेंगी, तो 3 लड़कियां हो गई, काम को D दिन में करेंगी, तब D का मान हमें निकालना है। तो 3 से 9 जाएगा 3 बार में, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 3 15। तो कह सकते हैं कि 3 लड़कियां उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता। तो 10 दिन नहीं है, ये लिखा हुआ है 10 दिन कम में पूरा हो जाता, 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे, मान लिया वही फार्मूला है MDH। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन पूरा करते हैं, मान लेते हैं कुछ आदमी का मतलब है, मान लिया M आदमी थे, काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 8 आदमी ज़्यादा होते तो M+8 कर देंगे। पहले मान लिया M आदमी थे, उसके बाद M+8, 8 आदमी ज़्यादा हो गए, तो काम 10 दिन कम में समाप्त हो गया। तो पहले काम समाप्त हुआ था 60 दिन में, अब 10 दिन कम का मतलब क्या हुआ कि काम 50 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो 50 से इससे गुणा कर देंगे, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6M आएगा, 6M, और 5 से M की गुणा करेंगे तो 5M हो जाएगा, और प्लस 8 पंचे 40, तो अब 6M माइनस 5M हो जाएगा, क्योंकि M इधर आएगा तो आ जाएगा M, 6M माइनस 5M बचेगा M, और ये बचेगा 40। तो मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में कितने आदमी काम कर रहे थे, 40 आदमी काम कर रहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर क्या है। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 2/3 भाग पूरा करता है 4 दिन में, तो 1 भाग पूरा करेगा 4 3 12, फिर 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 4 गुणे 3/2 हो जाएगा 6 दिन में। बी किसी काम के 3/5 भाग को करता है 6 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 गुणे 5/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, मतलब एक किसी काम को करने में 6 दिन का समय लगता है। बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30, 6 से हमारा जाएगा 5 बार में, 10 से 3 बार में जाएगा, तो इफिशियंसी ए और बी की 5 3 आ गई, दोनों की इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 3 8। तो वर्क कितने दिन में होगा, टोटल वर्क है 30, इफिशियंसी है 8, तो 30/8 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो आ जाएगा 15/4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश एक काम को 20 दिन में करता है, महेश उसी काम को 16 दिन में करता है। दिनेश काम करता है 20 दिन में, महेश उसी काम को करता है 16 दिन में। टोटल
वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 20 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 80। 20 से 80 जाएगा 4 बार में, 16 से 80 5 बार में जाएगा। अब कह रहा है उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, तो मतलब 4 दिन ए ने काम किया 16, 4 दिन बी ने काम किया, 5 चौके 20, ये आ गया 20 आ गया। और दोनों ने मिलकर काम कितना कर लिया, 4 दिन में। 4 दिन में दोनों ने काम किया है, 20 और 16 36 हो जाएगा। शेष काम कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है, 80 में से 36 को घटा देंगे तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 44। अब 44 काम को कौन करेगा, दिनेश करेगा। शेष काम को दिनेश कितने दिन में पूरा करेगा, काम हो रहा है, दिनेश को कितना समय लगेगा 44 काम करने में, 44। और दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है, दिनेश की एफिशिएंसी है 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 11। मतलब दिनेश शेष काम को 11 दिन में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में आते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है, बी उसी जोड़ी मोजे को बुनने में 9 दिन का समय लगाती है। दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़ी मोजे बुनने में कितना समय लगेगा। ए 3 दिन में एक जोड़ी मोजा बुनती है, बी 9 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 9 से 1 कटेगा 1 बार में। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 4, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे। टोटल काम हमारा हो रहा है 9। अब टोटल काम हमारा हो रहा है 9 बटे एफिशिएंसी है 4। अब कितने जोड़ी मोजे बुनने हैं, यहाँ पर तो एक जोड़ी का आएगा ना। अब टोटल हमारा कह रहा है 2 जोड़ी मोजे बुनने हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब वर्क कितना लगेगा, 9 बटे 2 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।